अमित शाह 3 दिन से कश्मीर में हैं। आज वो पुलवामा के कैंप में पहुंचे हैं, वहीं खाना खाएंगे, कैंप में ही रात बिताएंगे। कल जम्मू की ओर से लगने वाले आखिरी गांव में पहुंचे थे। मकवाल गांव में गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों से बातचीत की, गांव वालों से मुलाकात की थी। वहां से लौटकर आज सुबह खीर भवानी मंदिर गए, पूजा अर्चना की। उसके बाद श्रीनगर में एक रैली को संबोधित किया। श्रीनगर की रैली में अमित शाह ने कश्मीर के विकास की बात की। उन्होंने विकास में खलल डालने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। अद्भुत दृश्य है ये। कहीं नीले रंग की खूबसूरती आसमान तक आकार ले रही है, तो कहीं गुलाबी रंग में भव्यता पराकाष्ठा पर इतरा रही है। आंखों के जरिए दिल में उतरने वाली, आह्लादित करने वाली ये तस्वीर डल झील की है। गृह मंत्री अमित शाह की साक्षात मौजूदगी में खूबसूरती बिखेरी जा रही है। देखिए इस तस्वीर को और बार बार देखिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सिर है, ये कश्मीर है। श्रीनगर में मौजूद अमित शाह शाम को पहुंचे थे डल झील। साथ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे। दोनों ने डल झील में क्रूज की सवारी की और फिर उनके सामने जमी के जन्नत को पानी के ऊपर उकेर दिया गया। डल झील तक पहुंचने से पहले अमित शाह श्रीनगर में कश्मीरियों से मिलकर आए थे। खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह के शब्द शब्द में घाटी की फिक्र थी, कश्मीरियों की परवाह थी, कश्मीरियत की चिंता थी। तरक्की की सीढ़ी चढ़ाकर जम्मू कश्मीर को शीर्ष पर पहुंचाने की रूपरेखा थी। देश के गृह मंत्री श्रीनगर में खड़े थे। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सफल प्रयास किया है, उनको बहुत बहुत सफलता मिली। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में घूम रहे अमित शाह आत्मविश्वास से लबरेज थे। उन्होंने सबसे पहले उस बुलेट प्रूफ शीशे को हटवाया जिसमें खड़े होकर नेता भाषण देते हैं। कवच हटाकर बेखौफ खड़े अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो दहशतगर्द पालने वालों पर प्रचंड प्रहार किया। गृह मंत्री ने सियासी विरोधियों पर भी तीखा हमला बोला, खासकर महबूबा और अब्दुल्ला पर, जिन्होंने खून खराबे के बीच पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। अमित शाह के सामने कश्मीरियों की भीड़ खड़ी थी। घाटी में विकास के जरिए तब्दीली लाने की प्रतिबद्धता जताते हुए अमित शाह ने कश्मीरी नौजवानों में नई उम्मीद जगाई। उन्होंने भटके हुए कश्मीरियों के हाथ में पत्थर पकड़ाने वालों पर वार किया। मैं आज कश्मीर के युवाओं को भी अपील करने आया हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया? जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला किया? अमित शाह सरहद से लौटकर ललकार रहे थे। रविवार की शाम कश्मीर के आखिरी गांव में थे गृह मंत्री। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के मकवाल में आखिरी चौकी पर पहुंचे। बॉर्डर पर चौकसी के लिए बनाए गए बंकर में भी गए। वहां की परिस्थितियों को समझा, देखा। यही वो जगह है जहां से पाकिस्तान साफ साफ दिख रहा था। उस मकवाल में चौकी पर मौजूद जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और हमारी जो ब्रीफिंग थी वो उनको सुना है और उसके साथ में जितनी भी बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो उनको हमने अच्छे तरीके से बताए हैं और उन्होंने बड़े
सेटिस्फेक्शन के साथ में इसको सुना है और प्रसन्नता अपनी बॉर्डर डोमिनेशन को लेके दिखाई है। अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। शाह ने मकवाल गांव के लोगों से भी मुलाकात की, जो अक्सर पाकिस्तानियों के पाप से साक्षात्कार करते रहते हैं, उनके गोला बारूद सहते रहते हैं। उन्होंने गांव के एक युवक का मोबाइल लेकर उससे अपना नंबर डायल करवाया और बाद में उसका नंबर सेव कर लिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।